Good morning, class. Today I shall start with a new topic, which is three-dimensional geometry. ठीक है, three-dimensional geometry. We are dealing with x, y, and z axis. Okay, if there is a point, if there is a point P on a 3D figure like this, so it makes angle alpha with the x-axis, बीटा विद द वाई एक्सिस एंड गामा. ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, दिस लाइन विल मेक alpha, beta and gamma with the x, y and z axis respectively. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा उस एंगल का कॉस. तो L, सो लेट L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा. ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है. और डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी क्या है, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. एंड इफ़ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज़, तो अगर ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, a बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस c बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, तो डायरेक्शन रेशियोज ऐसे निकाल सकते हैं, या डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल सकते हो, x2 माइनस x1 कमा y2 माइनस y1 कमा z2 माइनस z1. इस तरीके से हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं. ठीक है, जैसे अगर हमें पॉइंट्स दे दिए हैं 3, 5, 2 और 4, 7, 5, तो इस तरीके से अगर दे दिया तो 4 माइनस 3, 7 माइनस 5, 5 माइनस 2 इज़ द डायरेक्शन रेशियोज. ओके, मूविंग ऑन. So here I'll just tell you some of the formulas for lines. Vector equation, Cartesian equation. अगर line passing through a point, position vector a vector and is parallel to a given vector, तो हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर में r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. ठीक है, तो अगर क्या बोलते हैं कि इट पासिस थ्रू ए वेक्टर एंड इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी वेक्टर, तो हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. और अगर इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 और डायरेक्शन रेशियोज दे दिए हैं a, b एंड c, तब क्या लिखेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c. ओके, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा. ठीक है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर ऐसे ही लिखेंगे, लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ओके, सो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर. और लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, z1, x2, y2, z2, इस तरीके से हो तो क्या कर सकते हैं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1. ओके, सो द मेन थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. अगर फॉर्मूलाज याद हो गए, यू कैन ईजिली डू दीज क्वेश्चंस. एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू, अगर दो लाइन दे दिए हैं a1 प्लस लैम्डा b1 आर a2 प्लस लैम्डा b2, तो कॉस थीटा क्या होगा, b1 डॉट b2 बाय b1 डॉट b2. तो b1 डॉट b2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2. तो अगर आप ये हमें नहीं दिया है, एंगल नहीं है क्वेश्चंस में, इसलिए मैं नहीं समझा रही हूँ. x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, इस तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन में इस तरीके से लाइन होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन. तो हम क्या करेंगे, इसका भी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. ओके, पैरेलल कैसे कब होता है, दो लाइन पैरेलल कब होंगे, देन b1 इक्वल टू लैम्डा b2, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. ठीक है, परपेंडिकुलर कब बोलेंगे, व्हेन b1 डॉट b2 इक्वल टू 0. अगर हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है तो b1 डॉट b2 अगर 0 है, देन वी से दैट इट इज़ परपेंडिकुलर. और कार्टेशियन में होगा तो हम क्या करेंगे, a1 इंटू a2, b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, उनको सम करो. अगर उसका सम 0 आता है, देन वी से दैट इट इज़ अ this thing, perpendicular lines. Skew lines क्या होते हैं, skew lines are the lines which are neither parallel nor intersecting. coplanar lines क्या होते हैं, coplanar मतलब it is either parallel, या फिर वो parallel होंगे या फिर वो
इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से हो either पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन, देन दे आर सेड टू बी कोप्लेनर लाइन्स। ओके, मूविंग ऑन। So let's start with this. Find the direction ratios of the line. Okay, the direction ratios of the line are 1, -2, 2. What are the direction cosine? तो direction cosine अगर A, B, C है तो डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? A बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कमा -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 + 4, एंड C बाय 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 4, दैट इज इक्वल टू 1/3, -2/3, 2/3. दिस इज योर आंसर। ओके, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, व्हेन इक्वेशन ऑफ XY प्लेन में क्या होगा? Z विल बी इक्वल टू 0। XY प्लेन में Z विल बी इक्वल टू 0, दैट इज x, y विल बी 0। इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन में x विल बी इक्वल टू 0, 0 YZ, और इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन में y विल बी इक्वल टू 0, x, 0, y, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन हो गया। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू XY, अगर ये लाइन पैरेलल टू XY है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल, तो Z विल बी इक्वल टू C, और पैरेलल टू YZ होगा तो X विल बी इक्वल टू A, एंड इफ इट इज़ पैरेलल टू ZX देन Y विल बी इक्वल टू B, ठीक है, Y विल बी इक्वल टू B। इफ़ यू कैन इमेजिन, यू विल सी दैट इफ उस प्लेन XY प्लेन का पैरेलल में अगर लाइन है तो वो दैट वुड बी Z विल बी इक्वल टू C, इस तरीके से होगा, ठीक है। Now question, a line makes an angle of 45 degree and 60 degree with positive axis of x and y. What angle does it makes with the positive axis of z? तो क्या बोला है? एंगल बोला है, ठीक है। तो अल्फ़ा 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, गामा हमें नहीं पता, तो हमें क्या पता है? cos 45, हम cos लेते हैं, cos 45, cos 60, cos गामा। तो cos 45 इज़ 1/√2, cos 60 इज़ 1/2, cos गामा इज़ 1। हमें क्या प्रॉपर्टी पता है? L² + M² + N² इज इक्वल टू 1। तो ये है L, है ना, 1 L² M² + N²। तो डायरेक्शन कोसाइंस, तो L² + M² + N² इक्वल टू 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/√2 द होल स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो 1/2 + 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर गामा इज 1 - 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4। तो cos गामा विल बी इक्वल टू ±1/2। तो cos गामा क्या है? cos 60 होगा या फिर 120। ओके, सिमिलरली write direction ratios of 3a plus 2b. A vector is I vector plus j vector minus 2k vector. B vector is 2i minus 4j plus 5k. तो 3a plus 2b कैसे फाइंड करोगे? a के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर दो i plus j minus 2k, b के बदले सब्स्टिट्यूट कर दो 2i minus 4j plus 5k। अब इसको सॉल्व करो, 3 + 4i इज इक्वल टू 7i, 3 - 8i इक्वल टू -5j, -2 + 10, 5 2 = 10, दैट इज -6 + 10 इक्वल टू +4k। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ये वाले 7 - 5 4, दैट इज योर डायरेक्शन रेशियोज। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो देखो a दे दिया है 0 0 0, b इज 4 8 -8। डायरेक्शन कोसाइंस, अच्छा डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? x2 - x1। अगर लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हो तो डायरेक्शन रेशियोज इज x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 - 0 इज़ 4, 8 - 0 इज़ 8, -8 - 0 इज़ -8। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 4/√, ये है ना, a b c। तो a/√a² + b² + c², b/√a² + b² + c² एंड c/√a² + b² + c²। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस इज इक्वल टू 144, दैट इज √144 इज 12, तो 4/12, 8/12, -8/12, दैट इज इक्वल टू 1/3, 2/3, -2/3। ओके, now if the coordinates of the points a and b is this
प्रूव दैट ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी वेर ओ इज़ ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दे दिया है ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ मतलब ओ ओरिजिन है, ओ दैट इज़ 0,0,0, तो ओ ए हो गया 2 माइनस 0 3 माइनस 0 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2 3 4, और बी हो गया 1 माइनस 0 दैट इज -2 -1 ए। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो फाइंड आउट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, दैट विल गिव यू 2 1s are 2 प्लस 3 into 2 -2 is -6 प्लस 4, तो 2 minus 6 plus 4 which is equal to 0. Therefore the lines are perpendicular. Okay, show that line joining the points is parallel to this. Line joining the points, ये वाला पॉइंट ए बी इज पैरेलल टू ये वाला सी डी, हमें ये प्रूव करना है। तो लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ पे ए बी का कैसा होगा, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 5 माइनस 2 7 माइनस 3। सी डी क्या हो जाएगा, 2 minus of -4 that is 2 plus 4 9 minus 3 6 2 plus 6 8, so 6, 6, 8। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 पैरेलल प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करेंगे, A1 by A2 विल बी इक्वल टू B1 by B2 विल बी इक्वल टू C1 by C2। देखो, सो 3 by 6 विल बी इक्वल टू again 3 by 6 equal to 4 by 8 which is equal to 1 by 2, therefore they are equal. Okay, next question, exercise 23b. Find the equation passing through the point -1 2 3 and having direction ratios proportional to -4 5 6. तो equation of a line passing through the point, मैंने अभी बताया था आपको कि equation of a line passing through the point x1 y1 z1 having direction ratios a b c कैसे होता है, x minus x1 by a x y minus y1 by b equal to z minus z1 by c। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, x minus x1 by -4, देखो x1 तो x1 ये है -1, तो x plus 1 by -4, y minus 2 by 5 and z minus 3 by 6। ओके, अब देखो पासिंग थ्रू 2 -3 0 एंड डायरेक्शन कोसाइन सा -1 by 7 4 by 7 -6 by 7। तो हम क्या करेंगे, x -2 डिवाइडेड बाय ये लिखेंगे -1 by 7 y plus 3 4 by 7 z -0 -6 by 7। okay, find the coordinates of the point where the line passing through the point y16 and 341 crosses yz plane, xy plane, थर्ड है zx plane। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट्स क्या होता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमने हमारे पास x1 y1 ये है y 5 1 6 3 4 1, तो x माइनस 5 बाई 3 माइनस 5 y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 z माइनस 6 बाई 1 माइनस 6, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, x माइनस 5 बाई -2 y माइनस 1 बाई 3 z माइनस 6 बाई -5 विच इज़ इक्वल टू हमने ले लिया r। ओके, तो हमने पॉइंट्स निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, x माइनस y इनको इक्वेट कर दो, यू विल गेट x इक्वल टू -2r प्लस 5, ये देखो y माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू r, इसको इक्वेट करोगे तो y इक्वल टू 3r प्लस 1 आएगा, एंड z माइनस 6 इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करोगे तो -5r प्लस 6 आएगा। तो अगर इट क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन को कट करेगा तो z विल बी इक्वल टू 0, तो z अगर इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, r विल बी इक्वल टू 6/5, तो यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 6/5 यू विल गेट -2 इंटू 6/5 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 6/5 प्लस 1, 0। इसको अगर सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट -12 प्लस 25/5, 18 प्लस 5/5 एंड दैट विल गिव यू 13/5 23/5, 0। ठीक है, अगर इट क्रॉसेस थ्रू YZ प्लेन तब क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 0, तो x क्या है यहाँ पे, x is -2r plus 5, तो -2r plus 5 will be equal to 0 और r equal to 5/2. Again you will, if you substitute the values here, you will get 0, 17/2, -13/2. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2। इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। तो पहले हम किस फॉर्म में लेंगे इसको, जैसे x माइनस समथिंग को लेंगे तो इसका कोएफिशिएंट को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 6, x - 2/6, 3y + 1/3 = 2z - 1। 2 कॉमन, 2 बाहर निकाल दिया, अब इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो हमने इसको बाहर निकाला उसका एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 6, 3, 2 विल बी इक्वल टू 6 एंड देन डिवाइड एवरीथिंग बाय 6। तो डिवाइड किया 6, 6, 6 से, तो ये क्या हो जाएगा, 6 and 6 विल गेट कैंसिल। ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो सब क्या बन गए हैं, डायरेक्शन रेशियोज विल बी 1, 2 and 3। ठीक है, तो अगर हमको पूछा जाए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस तरीके से दे दिया है, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज, तो हम क्या करेंगे, पहले तो उसका कांस्टेंट निकालेंगे। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे उसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, इनका हमने एलसीएम निकाला एंड डिवाइड दैट बाय द एलसीएम। ओके, एंड देन जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज ये होता है, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग थ्रू 1, 3, -2 एंड इज पैरेलल टू x + 1/3, y - 4/5, z + 3/-6। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिया है। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हम लिखते हैं ऊपर x - x1, तो ये हो गया x1, y1, z1। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हो गया x - 1 बाय इसका डायरेक्शन पैरेलल टू है ना, तो पैरेलल का हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 5, -6। तो x - 1/3, y - 3/5, z + 2/-6। दैट्स इट। Passing through 2, -1, 1 and parallel to the line joining the points -1, 4, 1 and 1, 2, 2। तो पहले तो देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये है, तो ये हो जाएगा x - 2, y + 1, z - 1। पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, हम क्या निकालना है इसका, पैरेलल वाला डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स क्या है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो इसको करो, 1 + 1 = 2, 2 - 4 -2, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये लिख दो, x - 2/2, y + 1/-2, z - 1/1। सो दिस इज योर आंसर। ओके, प्रूव दैट the point A -3, 2, -1, 3, 2, B -4, 2, -2 and C 5, 5, 10 are collinear। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, पहले तो हमने ए बी करके इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी फाइंड आउट करो, और उस लाइन में अगर C सेटिस्फाई करता है देन वी से दैट दे आर कोलिनियर। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी का लाइन क्या होगा, ए बी कैसे निकालोगे, ए बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन ए बी x - x1/x2 - x1 इक्वल टू y - y1/y2 - y1 इक्वल टू z - z1/z2 - z1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट x + 1 बाय -4 + 1। ठीक है, ये x1, y1, z1, x2, y2, z2, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट x + 1 बाय -4 + 1 इक्वल टू y - 3/2 - 3 इक्वल टू z - 2/-2 -2। सो दिस विल गिव यू x + 1 बाय -3 इक्वल टू y - 3/-1, z - 2/-4। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट C 5, 5, 10 इन ए बी। तो यहाँ पे हम x के बदले 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, x के बदले 5, y के बदले z 5, z के बदले 10, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल गेट 5 + 1 बाय -3, 5 माइनस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, तो अगर सब कुछ सेम आ रहा है, एवरीथिंग इज इक्वल, देन वी से दैट ABC आर कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2x - 5y/4 ये है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो 2 को बाहर निकाला तो x - 5/2/4, y + 4/3, z - 6/6, ये माइनस z है ना, तो यहाँ पे z - 6/-6 इस तरीके से आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये है 2, तो इट पासिस थ्रू 5/2 -4, 6 और डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 2, 3, -6। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 2/√5
4 + 9 + 36, यहाँ पे 3/√4 + 9 + 36, कमा -6 /√4 + 9 + 36. So this is 49, √49 is 7, 3/7 -6/7. Okay. Next is Cartesian equation, exercise 23C. The Cartesian equation of a line are 6x - 2 = 3y + 1 + 2z - 2. Find the vector equation of a line. Vector equation of a line किस फॉर्म में होता है? r vector is equal to a vector plus lambda b vector. ठीक है, r vector equal to a vector plus lambda b vector. तो यहाँ से देखो इस तरीके से पहले कार्टेशियन इक्वेशन में के फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ. 6 इसमें -2/6 = 3, y + 1/3, 2 बाहर निकाला जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया. 6 इसका एलसीएम होगा डिवाइड बाय 6. ओके, अब क्या है, इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट, वेक्टर इज पासिंग थ्रू द पॉइंट. ये देखो 1/3 माइनस सॉरी हियर 1 एंड डायरेक्शन रेशियोज आर पैरेलल टू 1 2 3. ठीक है, तो पैरेलल टू 1 2 3. सो देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट ये है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 आई वेक्टर प्लस 1/3 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर प्लस लैम्डा आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर. ओके, इस तरीके से करेंगे. हियर ऑल्सो find the vector equation of a line passing through the point with I vector minus 2j vector and is parallel to the line joining the point I vector. अच्छा, तो ये हो गया. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, what is this? अगर लाइन जॉइनिंग पॉइंट होगा तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर. ठीक है, ये फॉर्मूला दिखाया था मैंने पहले भी. तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. तो ये देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट i वेक्टर प्लस -2j -3k, ये तो हमारा a वेक्टर हो गया. पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग i वेक्टर प्लस -j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर इनका, तो इन दोनों का माइनस करना है. ठीक है, i वेक्टर -j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. तो 2i - i इज i, j - j इज +2j, 2k - 4k इज -2k. तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. तो a वेक्टर ये है, लैम्डा b - a ये वाला, i वेक्टर प्लस 2j - 2k. और कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ये है ना, तो x - 1/1 इक्वल टू y + 2/2 इक्वल टू z माइनस, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1 2 और -2, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे. और ये जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट x - 1 y + 2 z + 3. ओके, सिमिलरली शो दैट -4i + 2j - 3k i वेक्टर प्लस 3j - 2k आर कोलिनियर. तो पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ ये ए बी. तो कैसे करेंगे ए बी वेक्टर का, दैट इज ए वेक्टर ये हो गया -4i + 2j - 3k, बी वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर - 2k वेक्टर. तो आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा b - a वेक्टर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. ए वेक्टर क्या है, 4i + 2j - 3k प्लस लैम्डा इंटू b - a. इसको अगर करोगे तो यू विल गेट 5i वेक्टर प्लस 3 - 2s प्लस j -2 प्लस 3k प्लस k. तो यहाँ से हो जाएगा ये द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर इफ़ इट लाइज. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, दिस वन 9i प्लस j - 4k. दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को इक्वेट करके देखेंगे. देखो यहाँ पे i वेक्टर है -4 प्लस 5 लैम्डा i, 2 प्लस लैम्डा j -3 प्लस लैम्डा k. ये हो गया, इन दोनों को इक्वेट करो. तो -4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू -1, 1 इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा -3 इक्वल टू -4. तो लैम्डा इक्वल टू -1, हर जगह -1 आ रहा है. देयरफॉर वी से दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, सम मोर क्वेश्चंस आर देयर. तो इसी तरीके से हम करेंगे. वी हैव टू फर्स्ट, if the Cartesian equation of a line x - 1/2 y + 3/2 z - 5/1
तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, तो ये है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो ये हो जाएगा आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा यहाँ पे 2i प्लस 3j माइनस k। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन दिया जाए तो यू कैन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड दिस। तो अभी मैंने बताया था ये पासिंग थ्रू द पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन रेशियोज 3, 5 एंड 6 हो गया। तो यू विल गेट माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन रेशियोज 3i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, likewise you can do it. Okay, next is coplanar and skew lines. So when we say two straight lines are coplanar if they are either parallel or intersecting. Two straight lines अगर neither parallel हैं nor intersecting they are skew lines. Two skew lines are always non-planar. Okay, तो intersecting के लिए अगर x माइनस इस तरीके से लाइन है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, ये है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2। यू हैव टू इंटरसेक्शन का क्या है फॉर्मूला, ये देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1। ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इधर 0 होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, या फिर इधर इंटरसेक्टिंग या पैरेलल हो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इस तरीके से होगा देन वी से दैट इट इज़ कोप्लेनार। ठीक है, या फिर इंटरसेक्टिंग होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए। ओके, प्रूव दैट द लाइन x माइनस 4 बाई 1, y प्लस 3 बाई माइनस 4, z प्लस 1 बाई 7 एंड x माइनस 1 बाई 2, y प्लस 1 बाई माइनस 3, z प्लस 10 बाई 8 आर इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करने के लिए ये हम निकाल सकते हैं। देखो ये है x1 x माइनस x1, x माइनस y1, x माइनस z1, ये होगा x माइनस x2, x माइनस y2, सॉरी y माइनस y2, z माइनस z2। तो x2 माइनस x1 निकालना है। x2 क्या होगा 1, 1 माइनस 4, x3 क्या होगा यहाँ पे y2 क्या होगा, ये -1 है ना, क्योंकि ये +1 है तो y माइनस में होता है, तो y ये होगा -1, ये है माइनस ऑफ -3। ठीक है, तो दिस विल गिव यू +3। ये है -10, यहाँ +10 है तो यहाँ पे साइन चेंज, अगर प्लस होगा तो साइन चेंज कर दो, अगर यहाँ पे माइनस हो तो सेम साइन कर रख लो। तो यहाँ पे 10 है, ओके, यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज करोगे तो माइनस, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं z2 माइनस z1, तो z2 -10 है माइनस ऑफ -1, तो ये हो गया -10 + 1। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे यू विल गेट -3 + 2 -9, 1 -4 7, 2 -3। तो डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट 0 है, देन वी से दैट दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखो x माइनस 4 बाई 1, y प्लस 3 बाई -4, z प्लस 1 बाई 7 इक्वल टू r ले लो। ठीक है, तो x विल बी वॉट r प्लस 4, y विल बी वॉट -4r माइनस 3 और z विल बी वॉट 7r माइनस 1। तो इसको इस लाइन 2 में, ये लाइन 1 ले लो, ये लाइन 2 ले लो, तो इस लाइन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर उसको दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखना यहाँ से भी करोगे तो -3r + 9 इक्वल टू -8r माइनस 4, यहाँ से भी अगर करोगे यू विल गेट r इक्वल टू 1। अगर r इक्वल टू 1 दोनों साइड अगर सेम है तब हम बोलेंगे कि दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दोनों तरफ हमको एक ही नंबर आता है देन सब्स्टिट्यूट हियर 1 1 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो 4 + 1 इक्वल टू 5, y इक्वल टू -4 -3 विल बी इक्वल टू -7, z विल बी इक्वल टू 1 - 7 - 1 विच इज़ इक्वल टू 6। ओके, तो बस इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कोप्लेनारिटी और स्क्यू लाइंस। तो अगर देख लो अगर परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है तो जस्ट चेक वेदर इट इज़ पैरेलल। अगर नहीं इधर होंगे तो यू विल से दे आर स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या है, इट इज़ एक्चुअली फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन। दिस इज द क्वेश्चन।
तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अगर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा जाए तो हम यही होगा। तो देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 z माइनस 7/2। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ये एक पॉइंट है P 1 2 3 और A है ये वाला पासिंग टू द पॉइंट 6 7 7, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर PM फाइंड आउट करना है। तो पहले हम AP फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AP कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर किया तो वी विल गेट √66। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, तो AB के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, यू विल गेट 3 ये देखो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इसके कोसाइंस क्या हैं, 3/√3² प्लस 2² प्लस 2², 2/√3² प्लस 2² प्लस ये, एंड सेम वाइज दिस थिंग -2/√3² प्लस 2² बाई ये। तो दिस विल गिव यू 3/√17, 2/√17 एंड -2/2√17 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आएगा 3/√17। AM क्या हमने क्या निकालना है, अब AM निकालना है, ठीक है। AM क्या होगा 3/√17 एंड 6 माइनस 1, ठीक है, 6 माइनस 1, 2/√17 बाय 2/√17 इंटू 7 माइनस 2 एंड -2/√17 बाय इंटू 7 माइनस 3, ये फॉर्मूला है। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला 3/√17 6 माइनस 1 प्लस 2/√17 7 माइनस 2 माइनस 2/√17 7 माइनस 3, ये डायरेक्शन कोसाइन इंटू दिस वन। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L M N, तो L दिस विल बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ से वी गॉट AM इक्वल टू √17 एंड देयरफॉर MP स्क्वायर क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। तो AP स्क्वायर क्या है, √66 द होल स्क्वायर माइनस AM क्या है √17, तो √17 द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 66 माइनस 17 49 और MP विल बी इक्वल टू 7। ओके, I hope you have understood all these questions. These type of questions only be asked in the questions board. Thank you.